सो गाइस इस समय हमें डेवलपिंग स्टेटमेंट्स के ऊपर यानी कि डोनाल्ड ट्रंप या फिर आप कहो कि एक तरह से यूएस से क्या स्टेटमेंट आता है उसके ऊपर मार्केट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है उस हिसाब से मार्केट काफी ज्यादा समय रेगुलेट कर रहा है। अभी मैं आपको बताता हूँ ये चीज क्या है। पहले आपके कुछ खबरों पे आ जाते हैं। कल मैंने आप लोगों के साथ कोई वीडियो अपलोड नहीं किया था, तो एक बार देख लेते हैं क्या क्या हुआ है कल के दिन। परसों भी शायद मैंने बीएससी का कोई वीडियो अपलोड नहीं किया था। सो 2 दिन लगातार यहाँ पर हो चुके हैं और 13 अप्रैल को एक कंपनी में वीडियो आई है, अपडेट आया है। बीएससी ने कहा है कि किसी भी तरह का कोई इनकम्बरेंस नहीं यहाँ पर किया गया है सीडीएसएल के शेयर्स का। फाइनेंशियल 25 से लेकर के फाइनेंशियल 26 में 3.135 करोड़ सीडीएसएल शेयर का कोई इनकम्बरेंस नहीं है। इनकम्बरेंस को आप एक तरह से समझ सकते हो प्लेज यानी कि गिरवी, सिंपल भाषा में आप इसको ये समझ सकते हो। इसके अलावा एक अपडेट आपके पास में और आई थी क्योंकि सेबी की तरफ से अप्रूवल मिला था। 9 अप्रैल की अपडेट है, इसको मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं पहले भी। सेबी ने अप्रूवल दिया था कंपनी के डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स के लॉन्चिंग का और इसका इंपैक्ट बहुत बढ़िया देखने को मिला। बीएसए लिमिटेड में 3200 को क्रॉस भी कर गया। इसके बाद में आज के सेशन में अभी मिड डे में 3,65,000 इस समय सेलर है, 2,83,000 बायर है, तो बायर और सेलर का डिफरेंस इतना बड़ा नहीं है। एमएफआई 73.3 पर आ चुका है, नोट करना है इस चीज को। 67.7 का आपका आरएसआई है। मैं आपको क्यों कह रहा हूं 73.3 के एमएफआई को नोट करना है, क्योंकि आज से लगभग 2 सेशन पहले आपका एमएफआई ऑलमोस्ट 80s के जोन पर आ चुका था, जो कि टेक्निकली बेयरिश साउंड करता है। लेकिन कूलिंग डाउन प्रोसेस इतना बढ़िया गया बीएसए लिमिटेड के अंदर कि 3200 पर वापस ड्रॉप करते ही आपका एमएफआई 70s पर आ चुका है, जो कि टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे एक अच्छी बात देखने को मिली बीएसई में। अभी यही चीज ना कूलिंग डाउन प्रोसेस मैंने आप लोगों के साथ पहले अक्टूबर और नवंबर 2025 में भी डिस्कस किया था। कूलिंग डाउन प्रोसेस क्या होता है मैं भी आपको बताता हूं, क्योंकि शायद 5 महीने पहले आप लोग नहीं हो अगर इस चैनल पर, तो आपको वो चीज मालूम होनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट, पहले यहां पर इस वाली अपडेट को सुनो एक बार ध्यान से। ये वाली इस अपडेट को नहीं, इस वाले वीडियो को, छोटा सा क्लिप है मेरे पिछले वीडियो को, उसको ध्यान से सुनना। 2,980 ₹100 का जो एक गैप है कहीं ना कहीं इसको फिल करने के लिए बीएस लिमिटेड नीचे गिर सकता है। इसकी पॉसिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ इस रीजन से कि डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया है, जो कि मार्केट में सेलर्स एक्टिव कर सकता है और बीएस लिमिटेड को ये ब्रेक डाउन करने पर मजबूर कर सकता है। अदरवाइज पॉसिबिलिटी बहुत आई थी कि 3200 को बेस बनाते हुए बीएस बड़े आराम से नया ब्रेकआउट की तरफ जाता है, क्योंकि टेक्निकल भी न्यू। ठीक है, तो इस वीडियो में 2 दिन पहले हमने डिस्कस किया था कि डोनाल्ड ट्रंप के न्यूज की वजह से, स्टेटमेंट की वजह से ही बीएसए लिमिटेड इस रेंज पर गिर सकता है। आप में से काफी व्यूअर्स के सवाल भी थे कि भाई ये चीज यहां पर थी लेकिन बीएससी ऊपर गया। हम लोगों ने यहां पर पूरा क्या डिस्कस किया है कि टेक्निकली बीएससी इसको बेस बनाते हुए 3200 को बेस बनाते हुए ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है, लेकिन सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट की वजह से यहां पर इस गैप को फिल करने के लिए नीचे गिर सकता है। वीडियो की शुरुआत मैंने की डेवलपिंग स्टेटमेंट से, और अगर आप डेवलपिंग स्टेटमेंट्स में देखोगे तो पिछले 2 दिनों में काफी सारे स्टेटमेंट्स बदले हैं। कभी स्टेटमेंट आता है कि भैया हम पीस टॉक करेंगे, अब जब बात आती है वापस से बातचीत करने की, शांति की बात आती है, वॉर को खत्म करने की बात आती है, तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गया। पॉजिटिव स्टेटमेंट मिला तो पॉजिटिव इंपैक्ट भी देखने को मिला मार्केट के अंदर। और अभी भी अगर हम देखेंगे आज के दिन की खबर, तो डोनाल्ड ट्रंप यही कह रहे हैं कि ये वॉर जल्द खत्म हो जाएगी। ठीक है, ऑल द स्टेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक रहेगा। स्टेटमेंट्स और क्या है कि ईरान और यूएस एक बार फिर से बात करेंगे। स्टेटमेंट और क्या है कि हिजबुल्ला तो मना कर रहा है, लेबनान और इजराइल एक बार फिर से बातचीत करेंगे। तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये मार्केट में पॉजिटिव स्केनेरियो क्रिएट करता है। तो स्टेटमेंट्स कितने ज्यादा डेवलपिंग है इसकी बात मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताई, और ये चीज आपको इस वीडियो के बाद देखने को भी मिला कि टेक्निकली स्टॉक अच्छा है, 3200 को बेस बना करके ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट की वजह से ही ये गैप फिल होगा, बट वो डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट अगले ही दिन बदल गया। तो सारे डेवलपिंग स्टेटमेंट के बीच में चीजें भी काफी ज्यादा बदल रही हैं। अदरवाइज टेक्निकली 3200। और अगर आप इस वाले वीडियो के बाद में आप एक बार चार्ट पर आओ, यहाँ पे अब आते हैं आपके चार्ट पे। हमारे पास बीएससी लिमिटेड के 3 से 4 चार्ट यहाँ पे हैं। पहले हम डेली टाइम फ्रेम पर आते हैं। अब यहां पर आप देखना एक बार इस चीज को नोट करो। बीएससी ने क्या किया, इधर ये 3200 का प्राइस था, रिजेक्शन यहां खाया। एक बार नोट करना है, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, ये 3200 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। बीएससी ने यहां पर आपको करेक्शन दी, डायगोनल पर रिजेक्शन दिया। उसके अगले ही सेशन अगर आप नोट करोगे, जो आपका प्रीवियस सेशन था, आज का नहीं कल का, निकल तो मार्केट बनता, उसके पहले का सेशन आपके पास 3200 पर एग्जैक्ट ड्रॉप बनता है। मैंने क्या बोला था पिछले वीडियो के अंदर कि 3200 आपका टेक्निकली एक अच्छा बेस है, यहां से ही बेस बनाकर के आपको ब्रेकआउट ऊपर की तरफ देगा। डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट बस वही यहां पर दिक्कत आ सकती है, लेकिन स्टेटमेंट अगले ही दिन बदल गया कि भैया हम बात करेंगे ईरान के साथ एक बार फिर से।
तो जैसे ही वो स्टेटमेंट बनता है बीएसई 3200 पर, क्योंकि ये पहले इसका रिजेक्शन था, इसको ब्रेकआउट दे रखा था ऊपर की तरफ, तो जब ऊपर से नीचे आता है तो ये आपका बेस बनेगा, इसी वजह से 3200 बेस बनाते ही आपका वापस डायगोनल के पास चला गया और आज ये ब्रेकआउट आपको मिल गया डोनाल्ड ट्रंप के पॉजिटिव स्टेटमेंट की वजह से। ये कुछ हुआ है अभी तक बीएसई लिमिटेड के अंदर। अब आओ यहां पर कूलिंग डाउन प्रोसेस एक बार समझना पहले। ये चार्ट मैंने लिया है नवंबर अक्टूबर के महीने का, यहां वाला फ्रेम दिख रहा है, ये वाला अक्टूबर नवंबर का ये वाला चार्ट है। यहां पर आपको क्या नजर आ रहा है? आपको इस चार्ट में नजर आ रहा है कि स्टॉक ने बढ़िया रिटर्न दिया 2020 रुपए से, ठीक है, 2020 रुपए से। वेजेस पैटर्न पर स्टॉक काम करता है, परपेंडिकुलर ब्रेकआउट यहां पर बना करके दिया, उसके बाद साइडवेज पैटर्न। जब 2020 से स्टॉक ने यहां 2520 2520 तक का रिटर्न दिया था ना अक्टूबर में, यहां पर इसका एमएफआई लगभग 90 और 88 के बीच में था, जो कि टेक्निकली बहुत ज्यादा बेरिश होता है। लेकिन हम लोगों ने यहां डिस्कस किया था कि अगर इस स्टॉक को यहां से और रिटर्न देना है, इतना रिटर्न देने के बाद और रिटर्न देना है, तो उसके लिए इसका टेक्निकल करेक्ट होगा साइडवेज कंसोलिडेट करते ही। और 90s पर जैसे इसका एमएफआई था, साइडवेज कंसोलिडेट करते इसका एमएफआई 65 के आसपास गिर गया था, 65 के आसपास। तो कूलिंग डाउन प्रोसेस देखो कितना बढ़िया होता है साइडवेज पैटर्न के अंदर भी, कि अगर स्टॉक कंसोलिडेट भी कर रहा है ना, तो भी आपका टेक्निकल जितना जल्दी कूल डाउन हो उतने ही आपके पास चांसेस होते हैं फर्दर ब्रेकआउट के। और बीएसई लिमिटेड के लास्ट सेशन के अंदर कुछ ऐसा ही हुआ। यहां डायगोनल पर रिजेक्शन देते 3200 पर जैसे ड्रॉप किया, आपका 80s का एमएफआई 60s पर गिरा और आज वापस से ब्रेकआउट की वजह से आप 73 पर आए हो। यानी कि कूल डाउन कितना बढ़िया था कि आपको फिर से ब्रेकआउट कैरी होता देखने को मिला। 3500 हमारा नेक्स्ट रिजेक्शन है, जो मैंने आप लोगों के साथ पिछले 2-4 वीडियोस के अंदर और डिस्कस करी है, ये वाली बात भी कि 3500 आपका नेक्स्ट रिजेक्शन बन सकता है बीएसई लिमिटेड के अंदर। और ये है 1 आवर टाइम फ्रेम का 30 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है ये वाला। यहां पर आपके पास 7 EMA के ऊपर स्टॉक काम कर रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। और अगर हम 7 EMA देखें तो 3391 3391 के आसपास आपका 7 EMA है, जो कि 7 EMA टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे एक बेस क्रिएट करता है बीएसई लिमिटेड में। सो ये था आज के दिन बीएसई लिमिटेड का वीडियो। अब हम आते हैं इसके Q4 के प्री एनालिसिस पर, तो सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को एंड तक देखना। 1244 करोड़ का आपका रेवेन्यू था दिसंबर में, 1244, और कंपनी ने 62% का ग्रोथ दिया था पिछले साल के कंपैरिजन में। अब कंपनी का मार्च 2025 में 847 करोड़ का रेवेन्यू था, 847, यानी कंपनी को क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 62% का ग्रोथ चाहिए। 62% आप निकालोगे 847 का, 847 का 62% कितना हो जाता है? ये हम लगाएंगे लगभग 420 और फिर उसके बाद 80 लगा लेते हैं। 420 और 80 लगभग आ जाएगा ये आपका 500 और मतलब कि 1350, हाँ लगभग 1350 करोड़ के आसपास का कंपनी को रेवेन्यू निकालना पड़ेगा, 1350 से 1400 करोड़, ताकि कंपनी 62% का ग्रोथ लेकर के आ सके। हमें एक चीज अच्छे से मालूम है कि बीएसई लिमिटेड ना हर क्वार्टर में बेंचमार्क क्रिएट करता है, 239, 259, 260, 362, 426 करोड़ का रिवेन्यू, 539 करोड़ का, 602, 813, हर क्वार्टर में कंपनी ऑलमोस्ट बेंचमार्क बना करके चली जाती है। तो मार्च में भी वही पॉसिबिलिटी बन रही है कि आपके ये बेंचमार्क 1350 या 1400 करोड़ के आसपास बनते देखने को मिले, ताकि आप 62% का ग्रोथ वापस कंटिन्यू कर सको। तो ये पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा हाई नजर आ रही है बीएसई लिमिटेड के आने वाले रिजल्ट से। अभी कंपनी ने डेट्स अनाउंस नहीं करी है, ठीक है। तो ये रेवेन्यू था। अगले वीडियो में हम प्रॉफिट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, बीएसई लिमिटेड की क्या पॉसिबिलिटी है। तो एंड करते हैं इस वीडियो को यहां पर। सब्सक्राइब जरूर करना, मिलता अगले वीडियो में।